ध्यान से देखिएगा, हम 3.1 लेसन का हम आप लोगों को पहले उदाहरण बता रहे थे, उदाहरण बता दिए हैं हम। अब आपको आज से लेसन चालू कर रहे हैं। लेसन ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन है, जिस टाइप का हम उदाहरण बताए थे उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ध्यान से उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग ग्राफ में आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, अल्ताफ अपनी पुत्री से कहता है। अल्ताफ नाम का कोई आदमी है और उसकी एक पुत्री है, दो आदमी है। ध्यान से देखना है बस कैसे इसमें समीकरण तैयार करना है हमको, और उसे जो समीकरण आएगा उसे हम ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले ध्यान से देखिएगा, पहले हम समीकरण कैसे तैयार करेंगे, वो चीज़ मेन पॉइंट वही है। तो मान लीजिए अभी ना अल्ताफ का उम्र दिया है और ना ही उसकी पुत्री का उम्र दिया है, तो लिखेंगे माना ध्यान से बाबू, आफ्ताब और उसकी पुत्री है। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न से चलेंगे, ध्यान देना है। प्रश्न से क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब पहले। मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु अभी 10 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे, तो क्या करेंगे कि 2 वर्ष उसमें से घटा देंगे। तो मान लीजिए इसका वर्तमान आयु जो है हमारा क्या है, x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कह रहा है, तो 7 वर्ष पहले का पिता का भी और पुत्र दोनों की आयु होगी, तो x - 7 और y - अब ध्यान से देखना है बाबू, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी हो जाऊंगा। ध्यान देना है किसमें गुनी होगा, ये मेन पॉइंट आपका है। तो कहने का मतलब जिसमें से लगा रहा है, देख लीजिए, मैं तुमसे यानी किससे कह रहा है, हमेशा छोटे वाले में ही गुनी होगी। जैसे कहने का मतलब तुमसे कह रहा है, तो तुमसे कहने का मतलब क्या, पुत्री से वो 7 गुनी है, तो पुत्री में से लगा हुआ है, देख लीजिए पुत्री में। तो इसमें क्या करेंगे, जिसमें से लगा रहेगा या की लगा रहेगा उसमें 7 गुनी या 3 गुनी करेंगे हम लोग। x - 7 बराबर 7y - 49। ध्यान दीजिए बाबू, x y वाला एक तरफ कर लिया जाए, ये प्लस है तो बाबू इधर रखे माइनस हो जाएगा, 7y - 49 + 7। तो x - 7y बराबर हो जाएगा बाबू -42, इक्वेशन 1। बाबू ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद पूरा लिख दिए हैं हम, पिता की आयु x है और पुत्री की आयु y है। 3 वर्ष क्या कह रहा है बाबू, 3 वर्ष से बाद, 3 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे और 3 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे। क्या होगा बाबू कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी हो जाऊंगी, से लगा पुत्री में। कभी भी बराबर कहने समीकरण जब भी हुई तो 3 गुनी 2 गुनी दे रहे, तो बराबर कहने करा के 3 गुनी चाहे 2 गुनी कर ले। छोटा जो होगा, 2 आदमी होगा बड़ा और छोटा, तो छोटे वाला में ही 2 गुना या 3 गुना होता है। देखिएगा बाबू, x + 3 बराबर 3y + 9। बाबू इधर कर लेंगे इसे, x y वाले की तरफ x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर बाबू हो जाएगा 6, इक्वेशन 2। देखिए बाबू, इक्वेशन तैयार हो गया हमारा। अब इक्वेशन को हम हल कैसे करेंगे वो चीज़ ध्यान दे रहा है बाबू। आप लोगों को समीकरण हल करने के लिए बताए भी थे और आज फिर से बता रहे हैं, ध्यान दे रहा है बाबू। इसको हम क्लियर करना है एकदम फाइनली। आप लोगों के 5 नंबर का बात है, अगर 5 नंबर रही करेगा ये, मैंने ग्राफ आपको एकदम पक्का देगा ही देगा बाबू। कहने का मतलब है समीकरण 1 से चलेंगे, तो x - 7y बराबर क्या है बाबू, -42। तो x बराबर -42, ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मान बाबू पुट करते जाएंगे और मान आते जाएगा। सुनो ना, ध्यान दीजिए बाबू। अब क्या करेंगे बाबू, y का मान पुट करते जाएंगे। अगर y का मान कम पुट करते हैं, अगर शून्य रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मान आ सकता है हमारा। देख रहे हैं बाबू, y बराबर 0 लेने पर तो x बराबर क्या होगा, -42 + 7 × 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये तो 0 हो जाएगा, तो 42 में 0 जाएगा तो -42। बाबू छोटा छोटा मान रखने पर बहुत ज़्यादा मान आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, अब 2 4 5 रखते हैं, ये सब रखते हैं, बहुत आसान पड़ेगा। 5 ही रखते हैं की बात, y बराबर 5 लेने पर। कहने का मतलब क्या है, इसलिए लिए हम कि अगर 1 2 रखते हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 36 - 35 - 34, तो ग्राफ खींचने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो बड़ा बड़ा अंक लेंगे, छोटा मान आएगा।
तो बाबू क्या होगा, x बराबर -42 प्लस 7 × 5। देख लीजिए बाबू, x बराबर -42 प्लस 35, तो x बराबर 12 में से अगर 12 में से 5 जाएगा तो 7 -7 हो जाएगा बाबू। अब कहने का मतलब क्या है, अब आगे एक ले लेते हैं, छोटा वाला मान नहीं लेंगे, 5 के बाद 6 लेते हैं। y बराबर 6 लेने पर, यानी कहने का मतलब कि जहाँ y है वहाँ 6 रख देंगे। बड़ा बड़ा मान इसलिए रखे हैं बाबू कि ये वाला मान छोटा आता जाएगा। देख लीजिए बाबू, x बराबर -42 प्लस 7 × 6, x बराबर -42 प्लस 42, x बराबर क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा। बॉक्स बना देते हैं, 0 वाला मान छोड़ देंगे, बड़ा वाला मान ही लेंगे, क्योंकि 42 43 तो होगा नहीं, बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। यहाँ से हम चालू करते हैं। y बराबर 5 रखे हैं बाबू, तो x का मान क्या आया है, -7 आया। y बराबर बाबू रखे हैं यहाँ पे 6, तो x का मान क्या है, 0। बढ़ कितना रहा है बाबू, इधर नीचे 1 बढ़ रहा है और ऊपर 7 बढ़ रहा है। देख लीजिएगा, 5 1 6, 6 1 7, 7 -7 में अगर +7 किया है तभी 0 आया है। अगर 0 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये तो मान छोटा है, इसमें 0 से ही शुरू करेंगे। x बराबर 6 प्लस 3y बाबू लिख रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या लेंगे, y बराबर 6 लेने पर, यानी क्यों लेंगे बाबू 6, मालूम है आप लोगों को, यदि 0 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर 0 रखते हैं तो छोटा छोटा मान आएगा। उसमें 5 से शुरू किए, इस वजह से शुरू किए थे कि उसमें परेशानी हो जाता, -42 माइनस कुछ ऐसे करके -35, तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। इसी वजह से उसमें बड़ा मान लिए तो उसका x का मान छोटा है। y बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर 6 प्लस बाबू 3, और y के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो x बराबर 6 प्लस 0, कोई चीज़ में अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। y का वैल्यू हम बाबू यहाँ पुट किए 0, x का वैल्यू क्या आया 6। अब देख लीजिएगा बाबू, दूसरे पार्ट में पूरा लिख देंगे। पुनः y बराबर 1 लेने पर, बाबू कहने का मतलब ये है कि जहां भी y है वहां हम मान क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। क्या 1, तो बाबू क्या होगा, x बराबर 6 प्लस 3 × 1, x बराबर 6 प्लस 3, तो x बराबर क्या होगा, हम क्या रखे हैं, y का मान रखे हैं हम 1, तो इसका मान आ गया। बाबू देखिएगा, इस चतुर्थांश 4 भागों में बांट दिए। दाहिने तरफ x होता है, बाएं तरफ x डैश होता है, ऊपर y या नीचे y डैश। यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3, 0 यहाँ से चालू करेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। इधर माइनस में होता है डैश की तरफ, -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर बाबू माइनस होता है डैश की तरफ, नीचे डैश होता है, -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मान पुट करते जाते हैं। अब क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। पहले समीकरण में x का मान -7 है, x का मान -7, तो डैश की तरफ देखेंगे x में -7 यहाँ है बाबू, और y का मान 5, तो इसी के सामने y का मान 5 लेके चलेंगे, 5 के सामने करेंगे, हो गया। x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6 इसी के सामने, फिर x का मान 7 तो y का मान भी 7, x का मान प्लस में 7 और y का मान भी 7 प्लस में ही, x का मान प्लस में 7 तो इसके सामने चलेंगे, और y के मान इसी के सामने 7 लेके चलेंगे। बाबू क्या किया जाए इसमें, ग्राफ ऐसे होगा, देख लिया जाए। ये किसका मान है, 7 7 का, ये लिखना ज़रूरी है। ये किसका मान है 0 6 का, और यह किसका मान है -7 और 5 का। दूसरे पार्ट में x y का वैल्यू है 0, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0।
देखो बाबू, दूसरा पॉइंट देख लिया जाए। एक समीकरण तो यहाँ पे हो गया। दूसरे समीकरण का हल है जो क्या है हमारा, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 6 यहाँ पे है, अब y का वैल्यू यहीं पे 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 9, तो 9 तो है नहीं बाबू, 9 ले लेते हैं, बढ़ा लेंगे। यहाँ पे बढ़ाने का तो जगह है नहीं, देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा बाबू। x का वैल्यू है जो कितना है, 9 है, 9 ले लिए यहाँ पे। y का वैल्यू जो है कहाँ है, 1 है, इसके सामने हम 1 ले लेंगे। अब इस ग्राफ को खींच देंगे हम। इसमें अगर मान भी बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा भी सकते हैं। कैसे, जैसे x का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो y का वैल्यू -1 है, लिख सकते हैं। यानी कि ये दो समीकरण जो है एक दूसरे को नहीं काटेगा। ये 6 0 हुआ, ये 9 1 हुआ। एक दूसरे को समीकरण का, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो हम लिख देंगे कि यह एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, लिख देंगे उसके बाद। इसका आंसर नहीं होगा।